4 दिन के लिए इस सन्नाटे में आन बसते हैं। खेल में होते हम लोग को फिक्र होती, देखो अभी जब कोई फिक्र नहीं। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं इन पर अकीदे रखता हूँ। ये भी अल्लाह के बनाए हुए एक बुजुर्ग समूह के में इनका दीदार के करने आए हूँ। पाकिस्तान ही के नहीं, भारत से भी यहाँ कई श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी माँ की महिमा इतनी बढ़ गई कि पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए माँ को। इस जादू नगरी में किससे फुर्सत ये सोचने की कि सरकार ने यहाँ के इंतजामात के बारे में क्या सोचा कि कभी नहीं सोचा। दिन के रंग आहिस्ता आहिस्ता शाम के सुनहरे पल में बदल रहे हैं, मगर थकन है कि मानो किसी नामालूम गुफा में कंबल ओढ़े सो रही है। सीप की तरह खुले मंदिर के द्वार को रोशनी ने घेर लिया है। माता के दर्शन की रोशनी, दर्शनियों की आंखों से फूटने वाली रोशनी, और इस रोशनी से फूटने वाली जिंदगी ने बाजार को विदाई के लिए तैयार दुल्हन सा बना डाला है। अब हड्डियों में हल्की मीठी थकन सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रही है। काला होके गोरा सब मंडली जमाए बैठे हैं, मगर वो जो कहते हैं कि भरे भरे मेले को भरा हुआ छोड़ना ही अच्छा, बस मैं भी यही कर रहा हूँ। वसतुल्लाह खान, BBC, हिंगलाज, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था का केंद्र हिंगलाज ग्लोबल इंडिया में आगे है। नरेंद्र मोदी के बोलने पर ही नहीं, न बोलने पर भी होता है विवाद। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। फगुआ ह फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ टीवी बिहार झारखंड एक कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी इंडिया में हो। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकूका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AD विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बहुत समझा से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भारत के खेतों में उगने वाले बासमती चावल की वर्षों से दुनिया भर में मांग रही है, मगर पिछले कुछ समय में उसकी मांग सबसे तेजी से अफ्रीका में बढ़ी है। पिछले 2 वर्षों में भारत से अफ्रीका के लिए होने वाले निर्यात दुगना हो गया है, मगर चावल के निर्यात में भारतीय व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। पवन सिंह अतुल की रिपोर्ट। उत्तरी भारत में ऐसी कई चावल मिलें हैं जहां हजारों टन बासमती को पैक करके विदेशों में भेजा जाता है। दिल्ली की यह कंपनी दुनिया के 50 देशों में चावल निर्यात कर रही है, लेकिन अफ्रीका चावल के लिए अब एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। पहले हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचते थे और वो अपना ब्रांड लगाकर अफ्रीका को निर्यात कर रहे थे, लेकिन अब अफ्रीकी देश सीधे हमसे खरीद रहे हैं। इससे हमें अपना व्यवसाय मजबूत करने में मदद मिली है। ब्रांडिंग एक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। सीधे निर्यात की वजह से अफ्रीकी देशों को चावल कम कीमत पर मिल रहा है और भारतीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। साल 2009-10 में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में 14,790 टन बासमती निर्यात किया था, लेकिन ये मात्रा साल 2011-12 के आते आते 37,214 टन तक पहुंच गई है। भारतीय बासमती के बड़े अफ्रीकी आयातक देश हैं दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कीनिया, जिबूती और तंजानिया। भारत में चावल उत्पादन के तरीकों में आए सकारात्मक परिवर्तन के बाद अफ्रीका में भारतीय चावल की खपत बढ़ने के आसार हैं, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत को वियतनाम, पाकिस्तान और बर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ का कहना है कि प्रतिद्वंदी देश इस साल भारी डिस्काउंट देकर बाजार का भाव बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रुपये में आई मजबूती की वजह से खरीदारों को थोड़ी ऊंची कीमत देनी पड़ रही है। साल 2015 तक भारत अफ्रीका के बीच व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि साल 2000 से 2011 के बीच भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 20 गुना बढ़ा है। पवन सिंह रिपोर्ट, BBC। कार्यक्रम में आगे है जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, समुद्र की तह में छिपे खजाने को खगालने की कोशिश। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। इराक पर अमेरिकी अगुवाई में हुई लड़ाई शुरू होने की 10वीं बरसी पर BBC संवाददाता जॉन सिम्पसन बगदाद पहुंचे। ठीक बरसी के दिन बगदाद और उसके आसपास सुबह के व्यस्त समय में कई बम हमले हुए। इनमें लगभग 60 लोगों की जान गई और लगभग 150 लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए इराक सरकार ने 2 प्रांतों में अगले महीने होने वाले चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे BBC संवाददाता एलिस्टर लीडहेड, जो नए पोप का जन्मस्थान है। रोम में मंगलवार को पोप फ्रांसिस के पदभार ग्रहण समारोह के मौके पर अर्जेंटीना में रात भर उत्साह और खुशी का माहौल था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर गिरजाघरों में जमा हो गए थे। इस खास मौके पर गिरजाघरों में रोशनी की गई थी और बड़े TV स्क्रीनों पर पोप की औपचारिक नियुक्ति का सीधा प्रसारण किया गया।
मिस्र के गरबिया प्रांत से बीबीसी संवाददाता अली मकबूल ने एक बर्बर घटना की पड़ताल की। वहां एक गांव में सैकड़ों गांव वालों ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। मिस्र के न्याय मंत्री ने इस घटना की निंदा की है। मिस्र में 2 साल पहले हुस्ने मुबारक की 29 साल पुरानी सत्ता के पतन के बाद से सुरक्षा की स्थिति लगातार खराब हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विवाद साथ साथ चलते हैं। उन्हें अमेरिकी वीजा न दिए जाने पर छिड़ी बहस लंबी चली थी। इसी सप्ताह उन्हें वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्काइप के जरिए छात्रों को संबोधित करना था, मगर आयोजकों ने उनका भाषण रद्द कर दिया, जिसके बाद मोदी के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। फिलाडेल्फिया शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये वॉटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक मशहूर संस्थान है और भारत से भी हर वर्ष बहुत से छात्र यहां दाखिला लेने आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए इस संस्थान में पिछले 17 वर्षों से हर वर्ष वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष वॉटन इंडिया फोरम में मुख्य वक्ता के चयन को लेकर विवाद छिड़ गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में मुख्य वक्ता की हैसियत से दावत दी गई, जो गुजरात में विकास के मॉडल के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोफेसरों और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी का नाम वक्ताओं की सूची से हटा दिया गया। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने नाम हटाने का ऐलान किया और बयान जारी कर कहा, हम किसी तरह के राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक टीम के तौर पर भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। जबकि मोदी समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के भाषण से वॉटन के छात्रों को फायदा ही होता। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने पूरा गुजरात चेंज कर दिया है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, सिंस दिस वाज इकोनॉमिक फोरम, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप उन्हें बुलाएं, उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे ये बदलाव लाया और कैसे ये बदलाव दूसरे स्टेट्स में ला सकते हैं। इसके विपरीत मोदी विरोधियों का कहना है कि मोदी ने चुनाव जरूर जीता है, लेकिन वो आलोचना से परे नहीं है। जो आदमी इलेक्ट करके होके आता है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो हमें भी उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सो ये जो फ्री स्पीच का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको हम बिल्कुल एब्सोल्यूट भगवान लेके नहीं समझ सकते। माइनॉरिटीज के हक छीने जाते हैं तो किस किस्म का विकास है ये? विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद से वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। यूरोप और ब्रिटेन की सरकारों ने मोदी की ओर अब नरम रुख भले ही अपना लिया हो, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अब भी गुजरात दंगों के चलते ही नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। सलीम रिजवी, फिलाडेल्फिया। नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में छिड़ी बहस। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। इराक की लड़ाई के 10 साल पूरे, कैसे शुरू हुआ और कैसे चला 21 दिनों का युद्ध। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। फगुआ ह, फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव, पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। आज टेक ग्रुप पर अभिषेक और मैंने छेड़ दिया है महंगाई मुक्ति मोर्चा। 2000 से कम की प्राइस रेंज में मोबाइल फोन, 7000 से कम के प्राइस रेंज में टैबलेट कंप्यूटर्स और सिर्फ 5000 के डिजी कैम। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
देश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का। नमस्कार, मैं हूं रूपा झा। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया में। धरती, जंगल और पहाड़ों को खोदने के बाद इंसान अब उन जगहों की तलाश में है जहां से उसे कच्चा माल मिल सके। पिछले सप्ताह हमने ग्लोबल इंडिया में आपको दिखलाया था चांद पर खनन के मंसूबों के बारे में। अब एक ब्रितानी कंपनी 4000 मीटर की गहराई से तांबे और कांसे जैसे धातुओं को निकालने की तैयारी कर रही है। बीबीसी की विशेष रिपोर्ट। इंसान ने समुद्र की गहराइयों में अपने लिए संसाधनों की खोज का एक नया मिशन शुरू किया है। वो संसाधन जिन पर इंसान हमेशा से निर्भर रहा है। अनुसंधान के काम में जुटा ब्रिटेन का जहाज जेम्स कुक इस मिशन का खास हिस्सा है। जहाज पर मौजूद रोबोटिक सबमरीन 3 मील की गहराई तक समुद्र में डुबकी लगाती है। यहाँ जो पत्थर मौजूद हैं वो बहुमूल्य खनिजों से लदे पड़े हैं, जिनकी कीमत जमीन पर पहुंचते ही करोड़ों में होगी। यही वजह है कि ब्रिटेन की नई कंपनी यूके सीबेड रिसोर्सेज समुद्र तल में खनन की योजना बना रही है। लॉकहीड मार्टिन की यह कंपनी समुद्र की गहराइयों से पत्थरों के बहुमूल्य टुकड़े और जटाएं खोज कर लाने में जुटी है। हमारी योजना है कि हम समुद्र तल में 4000 मीटर की गहराई पर इन मशीनों के साथ गोता लगाएं। इसके जरिए हम समुद्र तल पर इन मशीनों को तैराएंगे और तलहटी पर मौजूद चीजों का खनन करेंगे। यह तरीका पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित है। लेकिन समुद्र तल की सुरक्षा से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कहना है कि इससे होने वाले नुकसान या फायदे के बारे में कुछ नहीं कहना फिलहाल बहुत जल्दी होगा। किसी ने अभी तक इस काम को व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया है। लोगों ने इस तकनीक को परखा जरूर है, लेकिन समुद्र में खनन की शुरुआत और मुनाफे से बहुत दूर है। हमारे पास इस बात का भी कोई अध्ययन नहीं है कि समुद्र के गर्भ में 10 साल से ज्यादा खनन समुद्री जीवन पर क्या असर डालता है। सवाल कई हैं, लेकिन समुद्र में खनन अरबों का सौदा हो सकता है। लेकिन अंत में पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। समुद्र की गहराई में खुदाई की कोशिशें, साइबर चोरी से कंपनियां परेशान और माइक्रोसॉफ्ट ने समझी ऐप्स के बाजार की अहमियत। क्लिप के साथ हैं नेहा भटनागर। साइबर चोर 12 लाख कंप्यूटरों में सेंध लगाकर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को हर महीने 25 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं। अभी कैमेलिया नाम के एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम का पता लगा है, जिससे ऐसे सैकड़ों वेबसाइटों पर मौजूद विज्ञापनों पर अपने आप 9 अरब क्लिक हो गए और हर क्लिक पर कंपनी की कमाई हुई। अपने ऐप स्टोर्स में जान डालने की कोशिश में जुटे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर्स को हर ऐप के लिए 5,500 रुपए देने की पेशकश की है। माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप स्टोर्स पर केवल 35,000 ऐप्स हैं, जबकि उसके प्रतिद्वंदी iOS और एंड्रॉयड पर लाखों ऐप्स मौजूद हैं। ब्लैकबेरी ने भी पिछले दिनों ऐसे ही इनाम से डेवलपर्स को रिझाया था। दूर दराज के इलाकों में जहां मोबाइल सिग्नल नहीं हो, वहां काम आते हैं सैटेलाइट फोन, लेकिन वो भारी भरकम और महंगे होते हैं। पर अब सैट स्लीव नाम की एक एक्सेसरी आईफोन को ही सैटेलाइट फोन बना देगी। इसे बनाने वाली कंपनी थोराया को उम्मीद है कि इसकी खोज से ज्यादा लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया की हलचल। अगले सप्ताह आप देखेंगे बिहार के किसान कैसे लिख रहे हैं कामयाबी की नई कहानी। उनके खेतों में उग रही है ऐसी फसल जिस पर है दुनिया भर की नजर, और चर्चा ऐसी सवारी की जिसका नामो निशान अपनी जन्मभूमि से मिट चुका है, मगर भारत में वो है शान की सवारी। इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन ने 10 साल पहले 19 मार्च को हमला शुरू किया था। गठबंधन सेनाओं को बगदाद तक पहुंचने और सद्दाम हुसैन की मूर्ति को खींचकर गिराने में कुल 21 दिन का वक्त लगा। लड़ाई के खत्म होते ही हमारे सहयोगी राजेश प्रियदर्शी जॉर्डन से बगदाद पहुंचे थे। बीबीसी वर्चुअल स्टूडियो से राजेश बता रहे हैं कैसे लड़ी गई थी इराक की लड़ाई। बुश ने सद्दाम हुसैन को सत्ता छोड़कर बगदाद से चले जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हमले शुरू हो गए।
अमेरिका ने अपनी सैनिक ताकत दिखाते हुए पहले हमले में अपने युद्धपोतों से 40 क्रूज मिसाइलें दागी। कुछ ही घंटों के बाद ब्रितानी रक्षा मंत्री जॉर्ज हुन ने कहा कि ब्रिटेन हमले में शामिल हो रहा है, जिसके बाद पहली ब्रिटिश मरीन बटालियन दक्षिणी इराक में घुसी। 5 दिनों तक लगातार बमबारी होती रही। रेतीले तूफान की वजह से अमेरिकी डिवीजन 101 को बगदाद पहुंचने में मुश्किल हुई। 4th इन्फेंट्री डिवीजन के 12,000 सैनिक हमले को तेज करने के लिए भेजे गए। लड़ाई का 15वां दिन आते आते अमेरिकी और ब्रितानी सैनिक बगदाद के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उन्होंने बगदाद से 15 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर अपनी तैनाती की। सद्दाम हुसैन ने इराकियों से कहा कि वे विदेशी हमलावरों का डट कर मुकाबला करें। लड़ाई के 19वें दिन ब्रितानी सैनिकों ने दक्षिणी शहर बसरा पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना का शिकंजा बगदाद पर कसने लगा तो इराकी सूचना मंत्री सईद अल सहाफ ने कहा कि उनकी सेना जमकर मुकाबला करेगी और आत्मसमर्पण नहीं करेगी। हमले के 21वें दिन अमेरिकी सैनिक बगदाद के मुख्य चौराहे तक पहुंच गए और वहां खड़ी सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिरा दी। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब सद्दाम हुसैन के हाथों में इराक की सत्ता नहीं है। इराक की लड़ाई इस मायने में पिछली लड़ाइयों से अलग थी कि वो सैटेलाइट टीवी के दौर की लड़ाई थी, जिसमें युद्ध के नाटकीय दृश्य लोगों के घरों तक पहुंच रहे थे। आप शायद ही भूले होंगे इन दृश्यों को। At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm. अगले सप्ताह ग्लोबल इंडिया में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रूपा झा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं शेर वही जो शेरा कॉमेट। आओ यारो बैठो इसमें, मजा आएगा तुमको, उम्र की कोई बात नहीं है। अरे ऐसा क्या भाई?
फगुआ में जइहा ना नैहरवा होली हो होली हो राजा तोहार करिया राजा तोहार फगुआ में जइहा ना नैहरवा करिया राजा तोहार फगुआ में जइहा ना नैहरवा। दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस की इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष महिवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इन एडवांस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे दोस्त हमारे मित्र यहाँ पर तैयार हैं। तो भैया, आज हमारे साथ को एंकर के रूप में रवि भैया हैं। रवि भैया, दो सब दर्शक को नमस्कार। दर्शकों, होली की सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद ईटीवी और मनीष महिवाल को कि होली स्पेशल में मुझे बुलाया और बार बार आप लोगों को बधाइयां। बस 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 बस, तो ऐसा है, पोपट बनाना है, तैयार है ना? बिल्कुल। चलो तो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद उदय भैया, थैंक यू भैया, मुन्ना भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार होली हो। आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं पोपट भैया के पास। रवि भैया, चलिए चलिए, प्लीज कम। भाई जी, इधर होली का दुकान है क्या? रंग उनका रंग चलता, रंग खरीद, हाँ, इस तरह का कुछ खरीदना था। वो आगे में मिलेगा, सामने मंदिर है, उधर हम जा रहे हैं, गायत्री मंदिर पर। अच्छा अच्छा, ये एक अबीर कैसे दे रहे थे? ये तो नहीं पता है। अच्छा, इसका देखिए जरा क्वालिटी इस अबीर का। थोड़ा ठीक है, ठीक है, चमक नहीं, चमक ज्यादा है ना? ठीक है ना, चमक नहीं है। तो ये अगर मतलब लगेगा तो बहुत नोच, कुछ होता है अबीर जो नोचता है? नहीं नोचेगा कुछ, तो इसे अवधि करता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़बे करता है। तो इसका एक मिनट देखिए, अगर खोलिए जरा। जैसे ये है, अगर किसी को लगाते हैं, ऐसे करते हैं, अब जैसे ये है, छीट दिया, तो मतलब कैसा इसका ठीक है, तो अति ज्यादा कुछ नहीं होगा? कई बार होता है ना कि उसमें वो दिक्कत करता है हाथ में। हम नहीं किया, बदतमीजी कर दिया आप। हम नहीं दिया, पूछिए, वो पीछे में है, देखिए पीछे में, देख लीजिए। कौन पीछे में है? देखिए नहीं भी है, हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा गलत नहीं, हमारे हैं गायत्री मंदिर में जन्म लेना। तो मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया, अब कैसे जाएंगे बताइए आप? देखिए भाई बीच में एक मिनट, अरे हम नहीं, भैया देखिए, गलत कहा कि आप, हम नहीं किया, बात मानिए ना, ये नहीं किया है आप। इधर सुनिए भैया, धीरे देखिए, बेचारा कहला वो गलती से पड़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू खराब हो गया, आप तेज बनते हैं। हम नहीं किया है, अब कौन जाएगा? हम नहीं जाएंगे। अरे हम नहीं किया है, चलिएगा, हम कैसे जाएंगे? इधर सुनिए भाई साहब, हम नहीं किया है। तो कौन किया? ठाकुर जी के मंदिर से हम खिचड़ी नंबर दीजिए, मेरा नंबर क्या? खिचड़ी खा के आ रहे हैं, रिश्ते में लगते हैं। खिचड़ी खा के आ रहे हैं हम ठाकुर जी के मंदिर। हम जा रहे हैं गायत्री मंदिर में। अनीसा बात कर रहे हैं, कपड़ा कहाँ से? देखिए, अपना देश सर दीजिएगा, समझे, आते होंगे, हमने ऐसा नहीं किया। अब मेरा बात मानिए, इस अधिक काला थाना पुलिस कर रहे हैं छोटा सा बात के लिए। अब क्रिया खाते हम, जोन सी क्रिया खेगा आप देखिए भाई, हमारा बात समझिए ना, आप सुनिए। फोन काटिए ना, बतवा सुन लीजिए, इनका बात सुन लीजिए, बात सुनिए भैया कुछ कहा। अच्छा, हम नहीं है, दीजिए इसको, पकड़िए। कहाँ जा रहे हैं? हमको गला पकड़वा रहे हैं। बात मानिए, मेरा बैग खराब कर दिए, देखिए कपड़ा खराब कर दिया। हम नहीं किया भाई साहब, अभी आपको बोले बाबूजी। अच्छा, मजदूरी करके हमको देखिए, हमको कहिएगा तो उसे हम नहीं, तो आपको नहीं ना करना है। हम नहीं किया है, आप किए हैं। अच्छा, आप आपको देखे हैं? अबीर रहने से क्या होगा? हमको हाथ में दे दिया फेंक करके, हमको पूछ रहा है भाई आप रहिएगा। कौन दिया? हम दिए जी, हाँ। एक मिनट सुनिए, देखिए हमको कल फंसा रहे हैं लोग, लड़ाई झगड़ा करने वाला थाना पुलिस वाला, हमको कल फंसा रहे, हम गरीब आदमी। आप हमको फेंक करके हमको हाथ में काहे दे दिया? हम क्या हाथ में? हम हाथ में दिए, हमको मत फंसाइए। नहीं, हम चले, हमने, ये आप लोग समझिए, हम नहीं दिया, हम नहीं दिए हैं, या आप दोनों ठाकुर बाग चला है। हम देखिए झूठ नहीं बोलते, हम खिचड़ी खा कर हम जा रहे हैं गायत्री मंदिर जन्म लेने, समझे? हम सर बात मानिए, मजदूर घर से सर क्या करते हैं? हम इस बात से मजदूर हैं, तो गलत है। देखिए भैया, देखिए थाना, हम जा रहे थे, हम आ रहे थे, हमको बोलते हैं क्या गायत्री, तो अभी हम बोले देखिए आगे मिल सकता है, हम गायत्री मंदिर जा रहे हैं जन्म लेने। ये क्या किए, ऐसे फेंक दिए हमको पन्नी थमा, तो गलत बोलिए, इसका कुछ भैया निदान होगा? आपके हाथ में, इनके हाथ में हमको दुर्गा देने जा रहे हैं।